कभी बेटे की मर्जी की सब्जी बनती है, कभी बेटे के पिता की, कभी किसी की, सबके मन की रखते रखते जब घर में भोजन मां बनता है, ऐसे ही हमें जीवन में भी सम्यक निर्णय करना। इन सभी आगम की बातों को, आचार्यों की बातों को समझकर सम्यक निर्णय करके हुए क्रियाओं को करना होगा, अन्यथा हमने किया हुआ पुरुषार्थ, जीवन भर की मेहनत हमारी व्यर्थ हो जाएगी। पर समस्या ये है कि राजेश जी आज व्यक्ति समझता ही नहीं है हम क्यों कर रहे हैं। कौन समझाएगा? न समझाने वाले को समय है, न समझने वालों को समझ है। बस उठाया चावल, रख दिए, चढ़ा दिए, हो गया जय जय नाथ परम गुरु हुए, घर जाके गरम गरम लुची पुड़ी हुए, हो गया कल्याण। सोच समझ कर क्रियाओं को करो तो ही फल मिलेगा, अन्यथा उसका कोई लक्ष्य, उसका कोई कारण हमारे सामने नहीं है तो वो हमारे लिए फलीभूत होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। सबका क्रम कहा, क्योंकि तुम एक ही एक चावल ही चावल चढ़ा दोगे तो भी काम नहीं होगा, उसलिए बदलने के लिए बताया कि चावल, अक्षत, पुष्प आदि आदि सब द्रव्य चाहिए। सबके पीछे रहस्य को समझना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोरे अध्यात्म की चर्चा, कोरे अध्यात्म की और निश्चय की चर्चा करने से कभी भी जीवन में हल निकलने वाला नहीं है। व्यवहार रूप क्रियाओं को साधु को भी करना पड़ता है, तीर्थंकर को भी करना पड़ा। क्या जरूरत थी विहार करने की? तीर्थंकर क्या एक जगह पे बैठे रहते तो काम नहीं बनता क्या? पर फिर भी तीर्थंकर भगवान को विहार करना पड़ा। जैसे ही लंबा समय होता है वह सौधर्म आके निवेदन करता है कि भगवान विहार का समय हो गया है, उनको भी विहार करना पड़ा। फिर श्रावक को तो कितनी सारी सम्यक क्रियाओं को करना होगा। जब तक हम अशुभ से बचने के लिए शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होंगे तब तक शुभ को छोड़ने का भी पुरुषार्थ आप नहीं कर सकते। पहले अशुभ को तो छोड़ो। कितने कितने अशुभ क्रियाओं को छोड़ा? बोलो ना, अशुभ क्रियाओं को छोड़ा। झूठ बोलना, चोरी करना, पाप करना, ये तो छूटा नहीं है। और ये नियम देते हैं कि पूजा नहीं करना, स्वाध्याय करो। ऐसे भी जीव हमें मिल गए कि प्रमोद भाई आचार्य से किसी एक श्रावक ने प्रतिमा ली। पहले 2 प्रतिमा थी और जाके उसने एक नगर में तीसरी प्रतिमा ली। अब वो हो सकता है बंगीला का परम मित्र हो, स्वाध्याय प्रेमी था। उसने जाके अपने मित्रों से शाम को कह दिया, मैंने आज गुरुजी से 3 प्रतिमा ली, अब मैं 3 टाइम सामायिक करूंगा, 3 टाइम ध्यान करूंगा। सब ग्रुप ने मिलकर उसकी हंसी उड़ाई। पागल हो तुम? 3 टाइम सामायिक की क्या जरूरत? जब तुम्हारी 2 प्रतिमा थी, 2 टाइम तुम सामायिक कर ही रहे थे, अब तीसरी प्रतिमा लेके तुमने 1 घंटा बर्बाद किया। क्या कहा उसने? उन सभी मित्रों ने कहा तुम 1 घंटा बर्बाद करोगे? पागल हो गए? उतना 1 घंटा तुम सामायिक करते, उससे अच्छा ध्यान करते, स्वाध्याय करते। क्योंकि स्वाध्याय परम तप है। अपन पढ़ोगे लिखो नहीं तो सामायिक क्या काम? बेचारे का ऐसा ब्रेन वॉश कर लिया। 2 घंटे शाम के स्वाध्याय में, ग्रंथों का तो स्वाध्याय छोड़ ही दिया। स्वाध्याय की महिमा बताते बताते बेचारे का रात भर पूरा ब्रेन वॉश, सो नहीं पाया। सुबह जैसे ही हुई दौड़ के श्रीफल लेके आया और गुरुजी के चरणों में चढ़ाते कहता है, महाराज जी एक प्रतिमा वापस करने आया। हाथ जोड़कर श्रीफल चढ़ा के कहते, महाराज जी एक प्रतिमा वापस करने आया हूं। आज जैसे कहते ये कोई दुकानदारी थोड़ी है कि सुबह सुबह दुकान खुली नहीं कि तो आ गए बदली करने के लिए। ये कोई बदलने की क्रिया नहीं है। कहने का अभिप्राय ये था कि ऐसे भी जीव वर्तमान में है, कोई आगे बढ़ना भी चाहता है तो उसकी टांग खींचेंगे। भाई ये तुमने ज्ञान प्राप्त किया था, किस लिए किया था? ये समझने की आवश्यकता है। संयमाय श्रुतम धत्ते, ये कांतंत्र व्याकरण का सूत्र है। संयमाय श्रुतम धत्ते। अगर तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, श्रुत प्राप्त कर लिया है, किसके लिए? संयमाय,
संयम धारण करने के लिए संयम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, संयम से रहित तुम्हारा श्रुत ज्ञान भी शून्य है। संयम के लिए, क्रियाओं के लिए धारण करना होगा। अगर जो सम्यक ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया है वह तुम्हारे सम्यक चारित्र में, सम्यक्त्वाचरण चारित्र में भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है नहीं है। नहीं है, मात्र मात्र वह पोपट पंछी है, तोते जैसी बातें करते रहो, मीठी 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 मीठी, पर निर्णय कुछ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं निर्णय करने की आवश्यकता है, तब जाके उस क्रियाओं का फल अध्यात्म में और अध्यात्म का फल क्रिया से प्राप्त हो सकता है। दोनों की आवश्यकता है। एकांत से ना क्रिया क्रिया धर्म है, ना एकांत से मात्र निश्चय निश्चय धर्म है। क्रियाओं से उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, निश्चय तक, अध्यात्म तक पहुंचने के लिए एक मार्ग बताया है, उस मार्ग को प्राप्त करने की आवश्यकता। क्योंकि मार्ग पर चले बिना मंजिल तक नहीं पहुंचा जाता, मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग की आवश्यकता है। दोनों की आवश्यकता है। मंजिल नहीं है तो भी मार्ग भटक जाएंगे, और मार्ग नहीं है तो भी मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं। इसलिए एकांत से मत कह दो कि हमारा जैन दर्शन तो अध्यात्मवादी है, ये क्रिया कांडों की क्या जरूरत, बिना क्रिया के वह भगवान भी नहीं बना जाता। हाँ, पेट भरता है क्या? भोजन बनाए बिना, भोजन किए बिना, भोजन पचाए बिना नहीं बनता। पेट नहीं भरता, फिर सिद्धालय में हम कैसे भगवान बनेंगे? कैसे हम अरिहंत बनेंगे? कैसे कर्मों का नाश करेंगे? हम पुण्य रूपी कर्मों का नाश नहीं कर पा रहे हैं, तो पुण्य का आलंबन लेके पाप रूपी कर्मों का तो नाश कर ले। कम से कम नरक तिर्यन जैसे दुर्गतियों से तो बचने का पुरुषार्थ कर ले, फिर देव और मनुष्य गति को भी छोड़ने का प्रयास करे। पर वह मनुष्य गति भी तभी समाप्त होगी जब मनुष्य गति में उत्कृष्ट वह दिगंबर मुद्रा और दीक्षा आदि ग्रहण करोगे, अन्यथा वो भी संभव नहीं। इसलिए शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं, कल भी कहा था, श्रावक के लिए हर्ष पूर्वक उस नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। नित्य करने वाले 6 आवश्यक है, और नैमित्तिक यानी समय समय पर करने वाले कुछ आवश्यकों को यहाँ आचार्य भगवान समझा रहे। पढ़ते हैं अगले उन 2 श्लोकों को, जहाँ आचार्य भगवंत उस अष्टमी और पाक्षिक क्रियाओं के निमित्त से हमें बोध करा रहे हैं कि श्रावकों को अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए, पाक्षिक क्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए। हम तो करते हैं, माँ क्यों करते होंगे ना अष्टमी चतुर्दशी व्रत, तो बहुत सारी माताएं अष्टमी चतुर्दशी के व्रत करते हैं, उपवास एकासन वो सब कुछ करते हैं, पर जो करने योग्य क्रिया थी वो छोड़ के घर के एक्स्ट्रा काम, उन्ना लत्ता धोने बैठ गए, साफ सफाई करने बैठ गए। अब दिवाली आ गई, अब देखो सबके घरों के अंदर तो सफाई है, और रोड पे देखो, रोड पे ही समझ में आता है इनके घर की सफाई आज हो गई है। ऐसी स्थिति है। सोचो, इसलिए कह रहे हैं अष्टमी चतुर्दशी पाक्षिक आदि दिनों में ये संसार की पापों की समय है, आज अंतो नहीं करनी है सो साफ सफाई में नहीं। जितना पुण्य तुमने एकासन और उपवास में प्राप्त नहीं किया, उससे कई अधिक पाप तुमने हिंसा के सावध्य के कार्य करके कर ली। फिर अगर हमें ये कार्य करना नहीं है, भोजन से फुर्सत हो गई, अब क्या करूं? उस अष्टमी के दिनों में पाक्षिक कार्य क्रियाओं में क्या करना चाहिए, उसको यहाँ पर समझा रहे हैं। पढ़ते हैं 53 नंबर और 54 नंबर की श्लोक को, जो शिवकोटि स्वामी ने हमें प्रदान किया, उस रत्नमाला ग्रंथ में उन श्लोकों को दोहराते हैं, फिर उसके अर्थ को समझते। अष्टम्याम सित भक्तामा श्रुत चारित्र शांतयः भवन्ति भक्तयो नूनं साधुनामपि सम्मति पाक्षिक्यः सिद्ध चारित्र शांतया शांति कारणम त्रिकाल वंदना युक्ता पाक्षिक्यापि सतां मता
पढ़ो एक साथ दोनों श्लोक। जो पढ़ पाते हैं श्रेणिक दादा उनको दे दिया करो, ठीक है? पढ़ो। अष्टम्याम, अष्टमी के दिन सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति और शांति भक्ति। ये किसी प्रमोद भाई व्रती के लिए नहीं कह रहे। श्रावक वो सामान्य श्रावक है, प्रति प्रतिमाधारी नहीं, एक सामान्य श्रावक को भी अष्टमी के दिन पाक्षिक यानी 15 दिन के बाद इन क्रियाओं को करना होगा। और मात्र श्रावकों के लिए नहीं कह रहे, साधुनाम अपि सम्मति। साधु तो करते ही है अष्टमी, चतुर्दशी, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, चातुर्मासिक, पर श्रावकों के निमित्त से दोनों के लिए कह रहे हैं कि अष्टमी के दिन सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति और शांति भक्ति वह एक भक्त श्रावक को और साधुनाम अपि, साधुओं को भी इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पर्व के दिन है और इन दिनों में उन क्रियाओं को करना होगा। तो सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति और शांति भक्ति मां ध्यान में रखना, ये 4 भक्तियां अष्टमी के दिन पढ़नी चाहिए। इन 4 भक्तियों को पढ़ने से ही वह कर्मों की निर्जरा होगी। बाकी तो पाप के कार्य तो रोज करते हैं, कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी उन 15 दिन में, महीने में इन क्रियाओं को करेंगे तो बहुत सारे हमारे जीवन भर के, दिन भर के पाप तो कटेंगे। 4 भक्तियां कही, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति और शांति भक्ति। छोटी छोटी नहीं, पूरे दंडक के साथ इनको पढ़ने की आवश्यकता है। फिर अष्टमी को हो गया, फिर पाक्षिकम सिद्ध चारित्र, पाक्षिक यानी 15 दिन में भी वह सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, शांति भक्ति, शांति कारणा, शांति करने के लिए इन 3 भक्तियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। कब? पाक्षिक यानी पाक्षिक क्रिया में 15 दिन में एक बार पुनः सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, शांति भक्ति करना चाहिए, शांति प्राप्त करने के लिए। शांति प्राप्त करने के लिए त्रिकाल वंदना युक्त पाक्षिक्यापि सताम मता। जो सज्जन पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, जो अपने आप को श्रावक बनाना चाहता है या श्रावक बन रहा है, उन सभी सताम यानी सज्जन पुरुषों के लिए कह रहे हैं पाक्षिकी क्रिया करनी चाहिए। किस प्रकार से? त्रिकाल वंदना यानी 3 समय पे सामायिक तो करनी ही करनी चाहिए। कम से कम मां रोज नहीं कर पा रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, कम से कम वह विधि पूर्वक सामायिक करो। त्रिकाल देव वंदना युक्तम, त्रिकाल वंदना युक्तम, त्रिकाल यानी 3 समय में जो देव वंदना यानी जिसे सामायिक कहते हैं, उन सामायिकों में इन भक्तियों को पढ़ो। असंख्यात असंख्यात कर्मों की निर्जरा उन भगवान की भक्ति करने से होती है। इतना बड़ा सौभाग्य है प्रिंस तुम्हारा कि तुम्हें साक्षात सिद्धों की आराधना करने मिल रहा है। पर मात्र शरीर से, मात्र मां थाली से इधर से उधर पंडित जी स्वाहा 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 नहीं, कुछ उसका भीतर गंभीरता से निर्णय और भावों को भी समझने का प्रयास करो, तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलता जाएगा। नहीं तो क्रिया क्रिया क्रियाओं से फल नहीं है। उसका लक्ष्य ये है कि हमें भी जीवन में सिद्धि मिले, हमें भी उस संसार से सिद्धत्व को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो। इसलिए इन क्रियाओं को समझाया। समझाया तो बहुत कुछ है, पर किया करा क्या जाए। समझाया तो बहुत कुछ आचार्यों ने है, पर हम समझना चाहे तब तो ना। समस्या यही है, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ समझाया है आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में, पर हम जानते भी हैं, पर जानते हैं पर आप ही कह रहे हो मानते नहीं। अब जो है सो है, मान, कम से कम इतना ही मान रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इतना ही मान रहे पंडित जी की मानते नहीं है। सही बात है,
यही तो समस्या है, यही तो बात है। हम अधूरे नहीं, हम पंडित जी हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी सी है कि हम अभी जागे नहीं। हम अधूरे नहीं, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। अंतर इतना ही है कि हम अभी जागे नहीं हैं। रास्ते मिलते हैं बंगेला, रास्ते मिलते हैं भूलने भटकने से। रास्ते अवश्य मिलते हैं भूलने भटकने से, पर रास्ते अवश्य मिलते हैं। भूलेगा भटकेगा तभी तो रास्ता मिलेगा। और भूले नहीं भटकने के लिए उसने रास्ता देखा ही नहीं तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात नीलेश भाई, हमेशा के लिए ध्यान रखना, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। अंतर इतना है कि हम अभी जागे नहीं। रास्ता मिलता है, रास्ता मिलता है भूलने भटकने से सही। गुमराह तो वो है, गुमराह तो वो है भानु जो घर से निकलते नहीं, जो घर से निकलते नहीं। जो मोहन भाई अभी घर से निकले नहीं ना जबलपुर वाले, वे ही बेचारे गुमराह है। वे भटकने वाले कहीं ना कहीं भूल भटक के पहुंच जाएंगे लक्ष्य तक, पर जिसने करना सीखा ही नहीं है ना बंगेला, वे गुमराह है बेचारे, क्योंकि घर से निकले नहीं। जो घर से निकलते नहीं है वे ही गुमराह है। रोड पर घूमने वाले भटकने वाले आज नहीं तो कहीं मंजिल पे पहुंचेंगे जरूर, पर जिसने क्रिया की नहीं, पुरुषार्थ किया ही नहीं, मेहनत की नहीं है, वो कभी भी मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं है। इसलिए ये मत कह देना कि पंचम काल में मार्ग नहीं है, लक्ष्य नहीं है। भले ही लक्ष्य नहीं है, भले ही कैसे ही लक्ष्य तक जब पहुंचे तब पहुंचे, पर घर से निकले हैं, संसार से निकलकर ये दिगंबर भेष धारण कर लिया है। आज नहीं तो कल, जब काल आएगा चौथा, तब कल्याण करके मोक्ष चले जाएंगे, वह देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। इसलिए जाओ, निकलने का समय हो गया है। नहीं आपका नहीं, आपको तो विधान करना है, हमारा निकलने का समय हो गया। तो माइक पकड़ लिया पंडित जी ने, बंद कर रहा हूँ, बस 1 मिनट में समाप्ति कर रहे हैं। इस चंद पंक्तियों को ध्यान रखना, अधूरे अभागे नहीं है। अंतर इतना है हम जागे नहीं हैं। जो निकलता है वही पहुंचता है। इसलिए निकलो और पहुंचो। कहाँ से निकलना है? मंदिर से नहीं, घर से निकल कर यहाँ पहुंचो। जो सुनेगा, समझेगा, करेगा, वही पहुंचेगा। पुनः समझने, करने और मंजिल तक पहुंचने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं। आज का समय तो पूर्ण हुआ। उन क्रियाओं के साथ और भी बहुत सारी चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल पुनः समय पर समय की बात करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।